हेलो एवरीवन, वेलकम बैक क्लासेस बाय सरोज में। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण। विशेषण की परिभाषाएं, भेद और उदाहरण। कंप्लीट डिटेल में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। क्लास में लास्ट तक बने रहें, तभी आपको पता चलेगा कि क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए विशेषण क्या होता है। देखिए विशेषण क्या होता है, जो भी शब्द हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित है और उनकी विशेषताओं का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। विशेषण को सार्थक शब्दों में 8 भेदों में माना गया है। जो विशेषण को जो सार्थक शब्द हैं 8, उन्हीं में से एक माना गया है। ये एक विकारी शब्द है, ठीक है। इसके अनुसार भी हमारे सेंटेंस में विकार उत्पन्न होते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो भी शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। जब विशेषण रहित संज्ञा में जिस वस्तु का बोध होता है और विशेषण लगने के बाद उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे बड़ा, काला, जैसे काला कुत्ता है, यह बहुत बड़ा बोल है। लंबा, दयालु, वह आदमी बहुत दयालु है, तो उसकी विशेषता बता रहा है। भारी, ये पत्थर बहुत भारी है, वह बहुत सुंदर है, वह बड़ा कायर है। टेढ़ा मेढ़ा, ये लट्ठा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। एक, दो, वीर, पुरुष, गोरा, काला, अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे वर्ड आपके विशेषण हैं, ठीक है। देखिए विशेषण के उदाहरण क्या है। देखिए उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। आसमान का रंग कैसा है, नीला है, तो जो नीला है वो क्या है, विशेषण है। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। टोकरी में मीठे संतरे हैं। देखो संतरे की विशेषता बता रहे हैं कि यहाँ पे संतरे कैसे हैं, मीठे हैं, ठीक है। रीता सुंदर है। रीता कैसी है, सुंदर है। कौवा कैसा है, काला है। लड़का कैसा है, बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। कुछ दूध ले लो, यहाँ पे कुछ क्या है, विशेषण है, ठीक है। 5 किलो दूध दे दो, तो 5 यहाँ पे क्या है, विशेषण है। यह रास्ता लंबा है, लंबा क्या है, विशेषण है। खीरा कैसा है, कड़वा है, ठीक है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बता रही हैं। गाय कैसी है, गाय भूरी है। सुनीता कैसी है, सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे सुंदर, भूरी, खीरा, कड़वा, मीठा, लंबा, छोटा, नाटा, ये सारी के सारी क्या है, विशेषता है, ठीक है, विशेषण है। अब देखिए विशेष्य क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे तो आपके हर टॉपिक को कवर होता चला जाएगा। विशेष्य क्या होता है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहेंगे, हम विशेष्य कहेंगे। जिस संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। विशेष्य को विशेषण के पहले या बाद में लिखा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि मतलब जिसकी विशेषता बताएं वो विशेषण से पहले आई या बाद में आई, ठीक है। तो आपको मेन बात क्या है, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे लड़की सुंदर है, जैसे सुनीता सुंदर लड़की है, तो सुनीता यहाँ पे क्या है, विशेष्य है। खीरा कड़वा है, तो खीरा यहाँ पे क्या है, विशेष्य है। जिसकी भी हम विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे विद्वान अध्यापक, तो यहाँ पे अध्यापक कैसा है, विद्वान है, तो अध्यापक इसमें क्या आ जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। सुंदर गीता, तो गीता क्या है, यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा यहाँ पे विशेषण है और जल क्या है, मेरा विशेष्य है, क्लियर। खीरा कड़वा है, खीरा क्या है, विशेषण है, और कड़वा क्या है, विशेषण है, और खीरा क्या है, विशेष्य है। समझ में आ गया होगा इतना। अब बात करते हैं पर विशेष्य क्या होता है। पर विशेष्य जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चले उसे हम कहेंगे पर विशेषण। जब विशेषण की भी विशेषता बता दे, देखिए किस तरीके से, यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से कवर करेंगे। यह आम बहुत मीठा है, मीठा यहाँ पे क्या है, विशेषण है, लेकिन बहुत यहाँ पे क्या है, इस मीठे की भी विशेषता बता रहा है ना। बहुत यहाँ पे क्या है, पर विशेषण। ये लड़की बहुत अच्छी है, अच्छी क्या है, विशेषण, लेकिन बहुत क्या है यहाँ पे, पर विशेषण। बहुत बहुत चालाक है,
चालाक क्या है, विशेषण है। बहुत क्या है, पर विशेषण है। और मोहित क्या है, विशेष्य है, क्योंकि मोहित की विशेषता बता रहे हैं ना। उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? अब देखिए, एक होता है विशेष्य से पहले जो विशेषण लगते हैं। अब देखिए ये अच्छा है। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय, इसको ध्यान रखना। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है ना। पर विशेषण, विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। अब उद्देश्य और विधेय ये ध्यान रखना है। विशेष्य से पहले विशेषण लगते हैं, जो पहले लगते हैं उसे कहेंगे उद्देश्य, और जो बाद में लगते हैं उसे कहेंगे हम विधेय। जैसे देखिए, सुंदर लड़की। अब लड़की क्या है, यहाँ पे विशेष्य है। लड़की की विशेषता बता रहे हैं ना, ये विशेष्य है और विशेष्य से पहले विशेषण लगा है। तो यहाँ पे ये जो लड़की है, ये आपका क्या है, ये जो वर्ड है यहाँ पे, ये जो सुंदर है, ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। अच्छा लड़का, लड़का मेरा क्या है, देखो जो विशेष्य किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की, है ना। तो लड़के से पहले आपके विशेषण आ गया है, तो ये क्या बन जाएगा आपका उद्देश्य विशेषण। काला घोड़ा, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे घोड़ा क्या है, विशेष्य, ठीक है ना। यहाँ विशेष्य से पहले विशेषता आ गई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका उद्देश्य, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बाद में जब आए तो उसे हम क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। जैसे देखिए, ये सेब मीठे हैं, मीठे क्या हैं, सेब, और सेब यहाँ पे क्या है, विशेष्य है, और विशेष्य के बाद में जब विशेषण आता है तो क्या हो जाएगा, विधेय। वह लड़की सुंदर है, तो लड़की क्या है, सुंदर है, यहाँ पे लड़की क्या है, विशेष्य, और विशेष्य के बाद में जब विशेषण लगता है तो उसे क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। समझ में आ गया होगा। जब कोई भी विशेष्य के पहले अगर विशेषण आता है, पहले अगर विशेषता बताई जाती है किसी संज्ञा या सर्वनाम से, तो उसे कहेंगे उद्देश्य। बाद में अगर बताई जाती है विशेषता, उसे कहेंगे विधेय। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए विशेषण के भेद देख लीजिए, कौन से विशेषण के भेद। विशेषण के भेद हैं गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक। हम परिणाम से भी बता सकते हैं कि थोड़ा, घन, ज़्यादा, संख्यावाचक 1 2 3 4 5, सार्वनामिक विशेषण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये सब तो तुम समझ लोगे, गुण कैसे होते हैं, काला गोरा, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, जब ये गुण बताए जाते हैं। परिणाम से थोड़ा, ज़्यादा, निश्चित और अनिश्चित। संख्या से भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ला दो, है ना, किसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, ठीक है ना। और सार्वनामिक विशेषण, ये क्या होता है, इसको अच्छे से बताएंगे हम। चलिए देखिए, एक अब आता है व्यक्तिवाचक विशेषण, जो व्यक्ति की विशेषता बताए। प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट है संबंधवाचक विशेषण। चलिए अब देखिए, फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। कालिदास कैसे व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे। अब यहाँ पे विशेष्य और विधेय बताइएगा। मैं एक बार पूछ लेती हूँ, कालिदास कैसे थे, विद्वान थे। बाद में आया है तो क्या हो गया है, विधेय। क्या हो गया है, ये विधेय, ठीक है। अगर विद्वान कालिदास, तो यहाँ अगला देखो, वह पेड़ लंबा है, किसकी विशेषता है, पेड़ की। पहले आया है तो क्या आ गया है, ये उद्देश्य, उद्देश्य विशेषण। समझ में आ गया होगा। अगर किसी की विशेषता पहले बताई जाए तो उद्देश्य, बाद में बताई जाए तो विधेय। आपको सिर्फ एग्जाम्पल इसी तरीके से दिए जाएंगे कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं इन्हीं में बताओ कि ये उद्देश्य है या फिर विधेय है, ठीक है। गुणवाचक है, ये कालिदास के गुण बता रखा है कि विद्वान है। पेड़ कैसा है, लंबा है। कमीज कैसी है, सफ़ेद है। मंजू का घर कैसा है, पुराना है। फल कैसे हैं, ताज़ा हैं। फर्नीचर, पुराने फर्नीचर को बेच दो, तो फर्नीचर कैसा है, पुराना है, ठीक है। अगर पहले आए तो क्या आ जाएगा, उद्देश्य, और बाद में आए तो क्या हो जाएगा, विधेय, ठीक है। चलिए गुणों को बताए, जो संज्ञा सर्वनाम के गुणों को बताए, तो यहाँ पे बताता है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखिएगा, गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, गुणबोधक, जैसे सुंदर, बलवान, विद्वान, भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान, सच्चा, दानी, ज्ञानी, है ना, न्यायी, सीधा, शांत, ये सारे के गुण हैं। दोस्त कैसे कैसे हो सकते हैं, ये भी गुण में ही आते हैं। बुरा, लालची, दुष्ट, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान, पापी, सारे के सारे क्या हैं, आपके गुण हैं। रंगबोधक गुण भी हो सकते हैं, लाल, पीला, काला, हरा। अवस्था, कैसी अवस्थाएं हो सकती हैं, लंबा, पतला, अस्वस्थ,
कमज़ोर, मोटा, भारी, पतला, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, ये सारी की सारी क्या है अवस्थाएं, ठीक है ना। फिर आता है स्वाद बोधक, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, ये सारे किस में आते हैं, ये भी गुण में ही आते हैं, ठीक है। फिर आता है आकार बोधक, आकार बोधक में गोल हो गया, चकोर हो गया, सुडोल हो गया, समान हो गया, पीला हो गया, नुकीला हो गया, सुंदर हो गया, सीधा हो गया, तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया, चपटा हो गया, तो ये सारे की सारी किस में आ जाएंगी आकार में। फिर आता है स्थान बोधक, जैसे उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहर, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पिछिया, पछिया, दायां, बायां, कोई भी स्थान आ गया, कोई देश आ गया, क्षेत्र आ गया, असम आ गया, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय, ग्रामीण, ये सारे के सारे स्थान बोधक हो गए। फिर आता है काल बोधक, नया, पुराना, ताज़ा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, टिकाऊ, नवीन, सायकाल, आधुनिक, वार्षिक, ठीक है। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे काल बोधक में। ये आपसे ये पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर ये वर्ड आते हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं गुण बोधक में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिशा, दिशा ऊपर, नीचे, दक्षिण, पूर्व, ये सारे के सारे दिशा में आ गए, ठीक है। फिर आता है स्पर्श बोधक, हम किस तरीके से हम स्पर्श कर सकते हैं चीज़ों को, कैसे बताएंगे, तो कोई मुलायम हो सकती है, सख्त हो सकती है, ठंडा, गर्म, कोयला, कोमल, है ना, खुरदरा, तो किस तरीके से हम टच करके बता सकते हैं स्पर्श बोधक। फिर आता है भाव बोधक, भाव किसी कैसे हो सकते हैं, बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, कायर, वीर, डरपोक, सारे के सारे किसमें है भाव बोधक में। फिर आता है परिणामवाचक विशेषण, परिणाम में क्या होता है, परिणाम का अर्थ होता है मात्रा, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की माप तोल के परिणाम की विशेषता बताएं उसे परिणामवाचक कहते हैं। जैसे 4 किलो दूध, थोड़ा रुपया, 1 किलो घी, कम लोग, थोड़ा आटा, 4 किलो चावल, कम तेल, शेर, सवा शेर, भर दूध, तो ये सारे के सारे क्या हैं परिणाम बताते हैं, ठीक है। परिणामवाचक विशेषण के भेद देख लीजिए, एक होता है निश्चितवाचक परिणाम, निश्चित परिणामवाचक, और एक होता है अनिश्चितवाचक। निश्चित में जहाँ पे हम वस्तु को नाप तोल कर निश्चित ज्ञान प्राप्त हो जाए उसे हम निश्चित बोलेंगे। जैसे 5 लीटर घी, 10 किलो, 2.25 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 4 गज, 4 किलो चावल, 1 लीटर दूध, 10 किलोमीटर, तो जहाँ पे हम बता सकें फिक्स उसे कहेंगे निश्चित। और अनिश्चित में जैसे थोड़ा, कम, है ना, जहाँ पे हम निश्चित ना बता सकें तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा पानी दे दो, कितना थोड़ा, जैसे हम समुद्र में से तो थोड़ा क्या ले लेंगे, हम अगर एक टैंकर भर लेंगे तो थोड़ा ही है समुद्र में तो, लेकिन अगर एक मटके में से लेंगे थोड़ा तो आधा गिलास अगर लेंगे तो वो थोड़ा ही है, ठीक है ना। तो हम नहीं बता सकते कि थोड़ा क्या होता है, ठीक है ना। थोड़ा आटा, कुछ आटा, मेले में बहुत आदमी थे तो बहुत, कितने, हो सकता है लाखों में, हो सकता है हज़ारों में, हो सकता है करोड़ों में, तो ये क्या है बहुत, हम नहीं बता सकते कितना। थोड़ा दूध, थोड़ा धन, कुछ, थोड़ा, बहुत, कुछ, तो यहाँ पे, वहाँ, कोई, तो ये सब सारे के सारे ऐसे वर्ड हैं जो निश्चित हैं, अनिश्चित हैं, जिनको हम निश्चित नहीं बता सकते कि ये कितने हैं, ठीक है। फिर आता है संख्यावाचक, संख्या में भी कितना आ जाएगा, जहाँ पे हमें जो विशेषण संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जिन संज्ञा सर्वनाम के शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चले, जैसे 1, 2, द्वितीय, दुगुना, तिगुना, चुगुना, 5, 10, 15, 20, कुछ, 7, 8, कई, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे संख्या में आ जाएंगे, ठीक है। संख्या, मंदिर में कितने पुजारी हैं, 2 पुजारी हैं। अभिषेक दौड़ में कैसा आया, प्रथम आया। घर में कितने लोग हैं, 17 लोग हैं। मुझे क्या दे दो, 1 पुस्तक दे दो। मंजू 4, मंजू के कितने मित्र हैं, 4, वहाँ कुछ लोग थे तो क्या है कुछ। अब संख्यावाचक के भी विशेषताएं भेद बता दीजिए, एक होता है निश्चितवाचक संख्या और एक होता है अनिश्चितवाचक, और तीसरा होता है विभाग बोधक, जिनको हम भागों में बांट देंगे, ठीक है ना। फिर आता है, देख लीजिए इनको क्या है, निश्चित में जहाँ निश्चित संख्या का पता चल जाए, जैसे 4 कलम, 2 लोग, पहला, तीसरा, 30 लोग, 30 साल, 10 किताब, जहाँ पे एक निश्चित संख्या का पता चले। दो पुस्तक मेरे लिए ले आना, कितने पुस्तक ले आना, कुछ पुस्तकें ले आना, तो कुछ क्या है अनिश्चित है, ठीक है ना। 2 पुस्तक ले आना, तो ये 2 क्या आ जाएगा निश्चित है। मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, डाली पर कितनी चिड़िया बैठी हैं, 2 चिड़िया, तो निश्चित बता रही है संख्याएं, ठीक है। तो निश्चितवाचक के भी आपके भेद देख लीजिए बस। पूर्ण संख्यावाचक, एक तो पूर्ण संख्यावाचक जैसे 1, 2, 3, 2 बुक, 3 चिड़िया, 5, 10, तो ये सारे के पूर्ण संख्यावाचक। अपूर्ण संख्यावाचक जैसे हम निश्चित तो है लेकिन अपूर्ण है, जिनको हम अपूर्ण कंप्लीट नहीं कह पाएंगे, ठीक है ना। फिर आता है कर्मवाचक,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये किस में आ जाएंगे? क्रमवाचक में। आवर्ती, आवर्ती में भी क्या आ जाता है? जो हम आवर्ती में बार बार पुनरावृत्ति करते रहते हैं। समुदायवाचक, समूह में रहने वाले, निश्चित समूह में कितने लोग बैठे हैं, जैसे क्लास में कितने बच्चे हैं। प्रत्येक बोधक, समूचे बोधक। एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिए इनकी। पूर्ण संख्या बोधक क्या होते हैं? पूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चले उसे कहते हैं पूर्ण संख्या बोधक या निश्चित। जैसे कि 1, 2, 3, 10 लड़के, एक पाँव चावल, 1, 2, 3, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके निश्चित है। ठीक है। एक लड़का स्कूल जा रहा है, 4 आम ले आओ, 25 रुपये दे दो। अपूर्ण, अपूर्ण में देखो आधा, पौना, पाव, आधा, पौना, पाव, ये सारे के सारे, सवा, ये क्या है? अपूर्ण है, लेकिन फिक्स है। ठीक है ना? आधा किलो दूध दे दो, तो ये फिक्स है आपके। ठीक है। फिर देखिए क्रमवाचक निश्चित। क्रम में हम बताएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां। जैसे राम कक्षा में कैसा आया? पहले नंबर पे आया है ना, प्रथम। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? देखिए पहले, लड़के यहाँ आओ, अरे भाई इसी के ही एग्जाम्पल है ये क्रमवाचक के। ठीक है ना। फिर आता है लड़के यहाँ आओ, यहाँ आओ मतलब नज़दीक। ठीक है ना। प्रथम, पहले स्थान पर, वह 2 लड़के हैं, तृतीय स्थान आया, ये क्या है? पुनरावृत्ति में। ठीक है ना। फिर आता है आवर्तीवाचक। आवर्ती निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? जैसे दुगुना, तिगुना, चुगुना, 5 गुना। ठीक है ना। तो ये मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, वह उससे दुगुना लंबा है, तो वह तुमसे दुगुना मोटा है। ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा? इसका आवर्ती बताते हैं। समुदाय में क्या आता है? जिन शब्दों से संख्या में समूह या समुदाय का पता चले उसे हम समुदायवाचक या निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दर्जन, दर्जन में क्या आ जाएगी? एक निश्चित संख्या है ना, 12 ही होते हैं। 40, 40, 32, 32, 3 लोग, चारों घर, पांचों भाई, दोनों, तीनों, चारों, ये सारे क्या हैं? आपके समूह में चीज़ें बता रहे हैं। प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक क्या होते हैं? प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है क्या? जिन शब्दों के प्रयोग से संख्या के हर एक का पता चले उसे प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे हर, प्रत्येक, हर एक, एक एक, दो दो, सवा सवा। ठीक है ना। समूहवाचक निश्चित, समूह में हो और निश्चित हो। जिन शब्द से दर्जन, जोड़ी में 2 आते हैं, सतसई, शताब्दी। ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएंगे? आपके समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक। फिर आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जहाँ पे हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है उसे अनिश्चित बताते हैं। जैसे सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों, ये कितने होते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। जैसे पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कितने बच्चे खेल रहे हैं? कुछ बच्चे। थोड़ा सा खाना ले आओ, कुछ फल खाने से मेरी भूख मिट गई। अब कुछ फल, मान लीजिए हाथी अगर खाना खाता है तो कुछ फल उसके लिए कितने होंगे? आप सोच सकते हैं। एक इंसान खाना खाता है और वो कुछ फल खाता है तो वो सोच लीजिए, तो कुछ हम पता नहीं लगा सकते कि कुछ क्या होता है। ठीक है ना। तो यहाँ कुछ आ जाए, कई आ जाए, थोड़ा आ जाए, तो ये क्या आते हैं? अनिश्चितवाचक। फिर आता है विभाग बोधक। विभाग में जिन शब्दों से संख्या में विभाग का पता होना पाया जाए उसे विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लोग, 10 विभाग, हाथी, प्रत्येक नागरिक, मतलब अलग अलग विभागों में बांट दिए। ठीक है ना। फिर आता है सार्वनामिक विशेषण। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना कहा जाए उतना कम है, यहीं से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, जो सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करें उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को निर्देशक भी कहते हैं। जैसे जैसा करेगा, जैसा देश वैसा भेष। जैसे एग्जाम्पल क्या है? सबसे बढ़िया इसका, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है।
तो यहाँ से देखिए देश और भेष दोनों के दोनों क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा से पहले जैसा वैसा सो जो सो ये शब्द आ जाए वो होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आ जाए जैसी करनी वैसी भरनी, अगर करनी और भरनी ये क्या है, क्रिया। अगर जैसा वैसा जो सो इन सब के बाद अगर क्रिया आती है तो वो सर्वनाम होता है। ठीक है ना, विशेषण नहीं होता, वो सार्वनामिक सर्वनाम होगा। लेकिन अगर आपके पास जैसा वैसा जो सो के बाद अगर संज्ञा शब्द आता है तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण आता है। क्लियर, इसके भेद देख लीजिएगा। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, मौलिक और यौगिक। फिर आता है संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या कहते हैं, जैसे जब यह वह इस उस आदि शब्द संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताते हैं तो उसे संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे निश्चित सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह उस कुर्सी को यहाँ ले आओ, तो यहाँ जो शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण है और इसको संकेत से बताया गया है। यह जो क्या ये कलम तुम्हारी है, तो उसने संकेत से बताया क्या ये जो कलम है जो तुम काम कर रही हो वो क्या तुम्हारी है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। यह आप बस वर्ड पे ध्यान दो, जहाँ पे आ जाए जब यह वह इस उस ये सारे शब्द आ जाए उससे आपको पता चल रहा है कि ये संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, फिर आता है अनिश्चितवाचक। अनिश्चित में क्या आता है कि कुछ जैसे आ जाए कोई कुछ, और आप सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई लड़की बाहर खड़ी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो लड़की की कोई विशेषता नहीं बता रखी है, लेकिन उसने बताया कि कोई लड़की है, पर्टिकुलर लड़की बोला ना कि कोई लड़की है जो कि बाहर खड़ी है, घर में खाने को कुछ चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे जो कुछ है यहाँ पे वो अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण है ये। ठीक है ना, कोई कवि आया है, तो कोई यहाँ पे जो कोई कवि आया है, कौन आया है, कवि आया है, तो यहाँ पे विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है अनिश्चितवाचक। ठीक है, चलिए देखो प्रश्नवाचक में क्या है, तुम क्या चाहते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाए, जहाँ पर कौन क्या किस जैसे शब्दों के रूप आते हैं उसे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, तुम क्या चाहते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किसी की कोई विशेषता बता रखी है क्या, लेकिन ये एक पर्टिकुलर शब्द है, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण में आ जाते हैं। क्लियर, और जो विशेषण है वहाँ से आपको देखते ही पता चल जाएगा कि गुणवाचक है कि संख्यावाचक है कि परिणामवाचक है कि कैसे, तो बाकी जो बच गई वो किस में आ जाते हैं, आपके सार्वनामिक विशेषण में आ जाएगी। ठीक है, प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक आ जाएगा, निश्चित है तो निश्चयवाचक आ जाएगा, अनिश्चित है तो अनिश्चयवाचक आ जाएगा। ठीक है, फिर संबंध बता रहा है, जैसे तुम्हारा सूट सिल गया है, ठीक है ना, तो यहाँ से जहाँ पर मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका जैसे शब्द के रूप में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक। ठीक है ना, जैसे तुम्हारा सूट सिल गया है, तो यहाँ पे सूट सिल चुका है, विशेषता बताई ना। मेरा भाई घर पहुँच गया है, मेरा यहाँ पे मेरा 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 क्या है, सार्वनामिक विशेषण। मेरा नाम राधा है, नाम राधा है, तो यहाँ पे अपनी विशेषता ही बता रही है वो अपना नाम बता के। ठीक है, वह आदि मुझे जानता है, वह आदि मुझे जानता है, तो यहाँ पे मुझे क्या आ जाएगा, सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा। फिर माता है होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। देखिए मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर, देखिए मैंने बताया ना संज्ञा से आगे लगकर जो उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए यह घर, देखो घर क्या है, संज्ञा है, संज्ञा से पहले ये है, लड़का क्या है, संज्ञा है, वह, नौकर क्या है, संज्ञा है, से पहले कोई, तो देखो ये कहता है कि जो शब्द अपने मूल रूप में क्या है, मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब आता है क्या, यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या कहते हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। ठीक है, जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से सर्वनाम का स्थानांतरित रूप जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी,
कैसा घर, जैसा देश, उतना काम। ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, सर्वनाम में हम प्रत्यय लगा रहे हैं। ठीक है ना। और फिर जो सर्वनाम को रूपांतरित कर देता है उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। जैसे ऐसा, इससे क्या बन गया, ऐसा। तो कैसा घर, जैसा देश, उतना काम। बस देखो इसमें ना मोस्टली आपसे ये सार्वनामिक विशेषण के भेद नहीं पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, ऐसा, कैसा, जैसा, वैसा, उनके बाद में अगर आपके पास संज्ञा आ जाती है तो वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की जो शब्द विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इलाहाबाद से इलाहाबादी, जयपुर से जयपुरी, बनारस से बनारसी, लखनऊ से लखनवी। ठीक है ना। एक पर्टिकुलर जगह से आप क्या, पर्टिकुलर व्यक्ति से जो शब्द बने हुए होते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्नवाचक विशेषण क्या होते हैं, जिन शब्दों की वजह से संज्ञा सर्वनाम के बारे में जानने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन सी पुस्तक, कौन आया, यह क्या है, ये सारे के सारे क्या है, प्रश्नवाचक विशेषण। फिर आता है तुलनाबोधक विशेषण। विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन विशेषता बताई जाने वाली वस्तु के गुण दोष ही कम या ज़्यादा होते हैं। जब गुण दोषों की तुलना की जाती है तब उनमें से कम या ज़्यादा होने का जो पता चलता है, उन्हें उसी ढंग को हम क्या कहेंगे, तुलना। किसी दो चीज़ की तुलना करना, किसी 10 चीज़ों की तुलना करना, मतलब किसी भी चीज़ों में तुलना करना। ठीक है ना। वह तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वह तुमसे कम इंटेलिजेंट है, वह तुमसे लंबा है, वह तुमसे स्मार्ट है, वह तुमसे भी मूर्ख है। तो ये क्या है, तुलना की जा रही है और विशेषताएं भी बताई जा रही है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी तुलनाबोधक विशेषताएं। ठीक है। तुलनाबोधक विशेषण की अवस्थाएं देख लीजिएगा। ये क्या है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था जो गुण दोष इंसान के अंदर है वो मूल रूप में है। ठीक है ना। देखिएगा, जब किसी व्यक्ति के, देखिए यहाँ पे जब किसी व्यक्ति के गुण दोष बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहेंगे मूल अवस्था। इसमें किसी वस्तु व्यक्ति की तुलना नहीं की जाती है। जैसे देखिए, सुंदर, कुरूप, अच्छा, बुरा, बहादुर, कायर, मूल अवस्था में। ठीक है। कमल कैसे हैं, सुंदर है। ठीक है। और मोहन, राम मोहन से अधिक समझदार है। सूर्य क्या है, तेजस्वी है। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल इसमें मूल रूप में नहीं है, ये उत्तरावस्था में आएगा। सूर्य तेजस्वी है, सुरेश कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। देखिए, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की आपस में तुलना की जाती है, उसको एक को दूसरे से श्रेष्ठ समझा जाता है, उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है और सविता रमा से अधिक सुंदर है। देखिए जो एग्जाम्पल हम बता रहे थे ना, राम मोहन से अधिक समझदार है, ये उत्तरावस्था का एग्जाम्पल है। राम और मोहन की क्या की गई है, तुलना की गई है। जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाए और एक को दूसरे से श्रेष्ठ समझा जाए उसे क्या कहेंगे, उत्तरावस्था कहेंगे। ठीक है। वह तुमसे अच्छी लड़की है, रधु मधु से बहुत चालाक है। अब उत्तमावस्था देख लीजिए। उत्तमावस्था क्या है, जो विशेष्य अन्य विशेषों की तुलना में सिर्फ एक को अधिक गुणवान बताए और दूसरे दोषी को उससे उत्तम बता दे। ठीक है। तुम सबसे सुंदर हो, मतलब एक को सबसे श्रेष्ठ बता दे। और सबसे इजी इसको समझना क्या है, जिस की विशेषता जब हम बताते हैं जो सबसे लग जाए, जो सबसे अलग बता दे, अधिकतम, सबसे। ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे तुम सबसे सुंदर हो, वह सबसे अच्छी लड़की है। पंजाब में अधिकतम अन्न उत्पन्न होता है, सबसे अधिकतम। ठीक है। निष्कृष्टतम बालक है। ठीक है। तुलनाबोधक विशेषण के उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण क्या है, उत्तमा, उत्तरा और उत्तमा। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के कुछ। अच्छी, अधिक अच्छी, सबसे अधिक। चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। तो ऐसे वर्ड ये मूल रूप में है, ये उत्तरावस्था में है और ये उत्तमावस्था में है। ठीक है। बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान। उच्च, उच्चतर, उच्चतम,
कठोर कठोरतर कठोरतम, गुरु गुरुतर गुरुतम, महान महानतर महानतम। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है एग्जाम्पल। न्यून न्यूनतर न्यूनतम, लघु लघुतर लघुतम, तिरव तिरवतर तिरवतम, विशाल विशालतर विशालतम, उत्कृष्ट उत्कृष्टर उत्कृष्टम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, मधुर मधुरतर मधुरतम, अधिक अधिकतर अधिकतम, वृहत्तर वृहत वृहत्तर वृहत्तम। ठीक है। फिर आता है कोमल कोमलतर कोमलतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, निम्न निम्नतर निम्नतम। विशेषण का कंप्लीट टॉपिक, हिंदी की कंप्लीट सीरीज क्लासेस बाय सरोज मैम चैनल पे स्टार्ट हो चुके हैं। पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। आज का जो टॉपिक था विशेषण था। आज की क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आप किसी भी क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो भी ये क्लासेस जो है वो डिटेल में मैं आपकी हिंदी व्याकरण को कंप्लीट करवा रहे हैं। क्लासेस से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।